राधे राधे प्यारे भक्तों, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी आत्मा को रोज रोज चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी मुस्कान से डरते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से असहज हो जाते हैं, जो तुम्हारी शांति देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम नहीं वहां बंधन नहीं, और जहां सम्मान नहीं वहां संबंध नहीं। मनुष्य अक्सर रिश्तों के नाम पर बोझ ढोता रहता है। वह सोचता है शायद समय बदल जाएगा। प्यारे भक्तों, जीवन में सबसे बड़ा साहस यह नहीं कि हम सब कुछ सहते रहें, बल्कि यह है कि हम ये पहचान सकें कि कौन सा रिश्ता हमें भीतर से तोड़ रहा है। जो रिश्ते रोज तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाएं, जो तुम्हारी मुस्कान से असहज हों, जो तुम्हारी शांति देखकर जलें और तुम्हारी सच्चाई से डरें, ऐसे रिश्ते प्रेम नहीं बोझ होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है, जहां प्रेम नहीं वहां बंधन व्यर्थ है, और जहां सम्मान नहीं वहां संबंध केवल दिखावा है। मनुष्य अक्सर यह सोचकर गलत रिश्तों को ढोता रहता है कि शायद समय बदलेगा, शायद लोग बदलेंगे, लेकिन जो आज तुम्हें छोटा महसूस कराता है वह कल भी वही करेगा, क्योंकि समस्या परिस्थितियों में नहीं उसकी नियत में होती है। जब कोई रिश्ता तुम्हें बार बार अपराध बोध में डाल दे, तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे छीन ले और तुम्हें अपनी ही नजरों में गिरा दे, तब समझ लेना वह रिश्ता तुम्हें जोड़ नहीं रहा बल्कि तुम्हें तोड़ रहा है। और जो तोड़े उसे पकड़कर रखना धर्म नहीं, मोह है। मोह बाहर से मीठा लगता है पर भीतर से इंसान को खोखला कर देता है। इसीलिए ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, जो तुम्हें सच बोलने से रोकें, जो ये डर दिखाएं कि अगर तुम बदले तो वे तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसे रिश्ते प्रेम नहीं, सौदे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से हटाए वह तुम्हारा नहीं हो सकता, और आज तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है खुद की रक्षा करना, अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपने मन की रक्षा करना। जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, जो तुम्हारे आंसुओं को नाटक कहे, वह तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं है। याद रखना, हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल यह सिखाने आते हैं कि अब तुम्हें मजबूत बनना है, और जब सीख पूरी हो जाती है तो जीवन खुद संकेत दे देता है कि अब आगे बढ़ो। अकेले होने से मत डरो, क्योंकि गलत लोगों के बीच रहकर रोज रोज मरने से बेहतर है खुद के साथ शांति में रहना। अकेले रहकर इंसान खुद से मिलता है और गलत रिश्तों में रहकर खुद से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से दूर करे उससे दूरी ही भलाई है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी कीमत भीड़ से नहीं, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से है। समझदारी का अर्थ सहना नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। जो बार बार तुम्हारी सीमाएं लांघे उसे समझाना, चेतावनी देना और फिर छोड़ देना ही आत्मरक्षा है। क्योंकि जो समझना चाहता है वह पहली बार में ही समझ जाता है। यह मत सोचो कि किसी को छोड़कर तुम गलत कर रहे हो। गलत तब होता है जब तुम खुद को छोड़ देते हो, जब अपनी नींद, अपनी हंसी और अपनी शांति किसी ऐसे के लिए कुर्बान कर देते हो जिसे उसकी कद्र ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप से विश्वासघात सबसे बड़ा अधर्म है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हें थामे, जो तुम्हें उड़ने दें, ना कि दबाएं। अगर मन भारी है, अगर दिल कह रहा है कि अब और नहीं, तो उस आवाज को दबाओ मत। वह कमजोरी नहीं, आत्मा की पुकार है। जो रिश्ता तुम्हारी खामोशी से डर जाए, जो तुम्हारे सच से असहज हो जाए, वो तुम्हारी रोशनी से डर रहा है। क्योंकि जो खुद अंधेरे में जीता है उसे उजाले से भय लगता है। ऐसे रिश्तों में रहते रहते इंसान खुद को छोटा करने लगता है, अपनी भावनाएं छुपाने लगता है और एक दिन खुद को पहचानना ही भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में सुधार होता है, दमन नहीं। और जब कोई रिश्ता आत्मा को मारने लगे तब उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है।
डर से जुड़ा रिश्ता कैद बनाता है और प्रेम से जुड़ा रिश्ता मुक्त करता है। तुम मिट्टी नहीं हो, तुम अग्नि हो, और अग्नि का स्वभाव है शुद्ध करना, दब जाना नहीं। लोगों की बातों से नहीं, अपने मन की शांति से निर्णय को परखो, क्योंकि जब निर्णय के बाद सांसें हल्की हो, मन शांत हो और नींद सुकून दे, तो समझ लेना रास्ता सही है। खालीपन से मत डरो, खाली जगह ही नए और सच्चे रिश्तों का द्वार बनती है। रोना कमजोरी नहीं है, पर उन्हीं आंसुओं में डूबकर वही गलती दोहराना खुद के साथ अन्याय है। अब समय है खुद से वादा करने का कि कोई भी रिश्ता मेरी शांति से बड़ा नहीं होगा। जो तुम्हें समझता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे बार बार समझाना पड़े वह समझना ही नहीं चाहता। मौन भी एक उत्तर होता है। याद रखना, तुम प्रेम के योग्य हो, सम्मान के योग्य हो और उस जीवन के योग्य हो जिसमें तुम्हारी आत्मा मुस्कुरा सके। जब तुम खुद को चुनना शुरू करते हो तब अकेलापन नहीं आता, तब स्वयं से मुलाकात होती है, और वही सबसे पवित्र मिलन है। सीमाएं बनाना अहंकार नहीं, आत्म प्रेम है। जो तुम्हें सच्चा प्रेम देगा वह तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेगा। तुम्हारा कोमल होना कमजोरी नहीं है, बस उसे सही हाथों में देना जरूरी है। शांति मिलना ईश्वर की सबसे बड़ी स्वीकृति है। तुम किसी को साबित करने नहीं आए हो, तुम जीने आए हो, प्रेम पाने और प्रेम देने आए हो। जो तुम्हें बार बार रुलाए उसे छोड़ देना क्रूरता नहीं, और खुद को बचा लेना कायरता नहीं, यह आत्मबोध है। जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया उसी दिन जीवन हल्का हो जाएगा, क्योंकि तुम सहने के लिए नहीं, निखरने के लिए बने हो। और जब तुम अपने प्रति सच्चे हो जाते हो तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। प्यारे भक्तों, अब आगे सुनो, क्योंकि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। जब तुम गलत रिश्तों को छोड़ते हो तो जीवन तुरंत आसान नहीं हो जाता, लेकिन भीतर एक सच्चाई जन्म लेती है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। शुरुआत में मन डगमगाता है, यादें वापस खींचती हैं, आदतें सवाल करती हैं और दिल पूछता है क्या मैंने सही किया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो निर्णय तुम्हें आज अकेला करता है वही निर्णय तुम्हें कल स्वतंत्र बनाता है। स्वतंत्रता वह शक्ति है जिसमें इंसान बिना डर के सांस ले सकता है, बिना अपराध बोध के जी सकता है और बिना सफाई दिए खुद हो सकता है। जब तुम खुद को चुनते हो तो कुछ लोग नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सहनशीलता की आदत होती है, तुम्हारे आत्मसम्मान की नहीं। याद रखना, जो तुम्हें खोने से नहीं डरता उसे खो देने से मत डरो, क्योंकि जो सच में अपना होता है वह तुम्हें खोने की कल्पना से ही कांप उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति साथ चले, यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग केवल सबक बनकर आते हैं ताकि तुम अपनी कीमत पहचान सको। वे तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें जगाने आते हैं। अगर आज तुम्हारा दिल खाली लग रहा है तो घबराओ मत। खाली बर्तन ही सबसे पहले भरे जाते हैं, और ईश्वर कभी खालीपन व्यर्थ नहीं देते, वे जगह बनाते हैं उस प्रेम के लिए जो तुम्हें डराए नहीं, जो तुम्हें छोटा न करे, जो तुम्हें खुद से दूर न ले जाए। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने अच्छे हो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हारी अच्छाई को बिना प्रमाण के स्वीकार करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वही है जहां तुम्हें बार बार खुद को समझाना न पड़े, जहां तुम्हारी खामोशी भी सुरक्षित हो और तुम्हारी सच्चाई भी। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है, अब आगे बढ़कर खुद के साथ खड़े होने का समय है, क्योंकि जो इंसान खुद का सम्मान करना सीख लेता है उसके जीवन में गलत लोग टिक नहीं पाते। वे या तो बदल जाते हैं या अपने आप दूर हो जाते हैं, और सही लोग भले देर से आएं पर गहराई के साथ आते हैं। याद रखना, तुम सहने के लिए नहीं, जागने के लिए बने हो। तुम्हारी आत्मा का धर्म है शांति, और जहां शांति नहीं वहां रुकना अधर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद के प्रति सच्चे हो जाते हो तब जीवन तुम्हारे पक्ष में चलने लगता है। भले रास्ता कठिन हो पर आत्मा निश्चिंत रहती है,
और वही निश्चिंतता सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब तुम कम बोलोगे पर सच बोलोगे, कम लोगों से जुड़ोगे पर गहराई से जुड़ोगे, और सबसे बड़ी बात, अब तुम खुद से नहीं भागोगे। यही असली विजय है, यही असली सत्संग है, यही श्री कृष्ण का मौन संदेश है। प्यारे भक्तों, अब यह समझ लो कि यह मार्ग चुनने के बाद जीवन तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि पुराने लोग ही सही थे, कि शायद तुम्हें थोड़ा और सह लेना चाहिए था, लेकिन उसी क्षण अपने भीतर की शांति को महसूस करना, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मन की शांति ही सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तुम किसी गलत रिश्ते से दूर होते हो तो शुरुआत में खालीपन चुभता है, क्योंकि आदत टूटती है, लेकिन वही खालीपन धीरे धीरे तुम्हें खुद से जोड़ता है। तुम अपनी पसंद पहचानने लगते हो, अपनी सीमाएं समझने लगते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम यह जानने लगते हो कि तुम्हें क्या स्वीकार नहीं है। यही आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। अब तुम्हें हर जगह अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जो तुम्हें समझता है वो बिना बोले भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए 1000 शब्द भी व्यर्थ हैं। याद रखना, हर मुस्कान खुशी नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कई बार खामोशी उस शक्ति का नाम है जो तुम्हें गलत से दूर ले जाती है। जब तुम खुद को चुनते हो तो दुनिया इसे स्वार्थ कहेगी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं आत्मरक्षा स्वार्थ नहीं धर्म है, क्योंकि जो खुद को नहीं बचा पाता वह किसी और को क्या प्रेम देगा। अब तुम्हारा हृदय हल्का होगा, सांसें गहरी होंगी और नींद सुकून देगी। तुम देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा पहले जैसी बिखरी हुई नहीं रही, बल्कि स्थिर हो गई है, और जहां ऊर्जा स्थिर होती है वही ईश्वर का वास होता है। अब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि खुद के साथ ईमानदार रहोगे। यही ईमानदारी तुम्हें सही लोगों तक ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चे लोग कम होते हैं, पर जीवन को अर्थ वही देते हैं। वे तुम्हें बदलने नहीं आते, वे तुम्हें स्वीकार करने आते हैं। वे तुम्हारी थकान को समझते हैं, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं, और तुम्हारी चुप्पी को भी सुन लेते हैं। ऐसे लोग देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन को भर देते हैं। अब यह भी समझ लो कि हर व्यक्ति जिसे तुम खोते हो वह नुकसान नहीं होता। कई बार रास्ते से हटे लोग तुम्हारी मंजिल को साफ कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर कभी तुमसे कुछ छीनते नहीं, वे केवल वही हटाते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। इसलिए अगर आज जीवन में कुछ छूट रहा है तो उसे अभाव मत समझो, उसे तैयारी समझो। अब तुम भीतर से मजबूत हो चुके हो। तुम जान चुके हो कि प्रेम का अर्थ खुद को मिटाना नहीं, बल्कि खुद के साथ खड़ा होना है। अब तुम वहां नहीं रुकोगे जहां तुम्हें डर लगेगा, और वहां नहीं झुकोगे जहां सम्मान नहीं होगा। यही असली जागरण है। और अंत में श्री कृष्ण बहुत शांति से कहते हैं जब तुम खुद को चुन लेते हो तब जीवन का युद्ध समाप्त हो जाता है और जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। इस यात्रा में लोग कम होंगे, लेकिन सुकून अधिक होगा, और यही सुकून तुम्हें उस सत्य के करीब ले जाएगा जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। प्यारे भक्तों, अब यह भी समझ लो कि जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो जीवन तुम्हें नए रूप में परखता है। पहले जहां तुम हर बात पर खुद को दोष देते थे, अब वहां तुम ठहरकर सोचोगे, और यही ठहराव तुम